वेलकम टू माय चैनल आवर स्मार्ट स्टडी। तो आज हम लेकर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ठोस अवस्था। पहले पढ़ेंगे उनका परिचय तथा क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोस। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर फर्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि अब लिखा हुआ है ठोस अवस्था, आज हम पढ़ेंगे क्या होता है, इनका परिभाषा पढ़ेंगे तथा पढ़ेंगे क्रिस्टल एवं अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उनके बीच अंतर देखेंगे और क्रिस्टल ठोसों के प्रकार देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इतनी सारी चीज़ें। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो उनके प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनके बीच अंतर तथा क्रिस्टल ठोसों के प्रकार। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर अंत में हम क्यूज देखेंगे। क्यूज में पूछे जाएंगे कुछ सवाल, उसका आप जवाब आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट आज का लेक्चर फर्स्ट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, आपके दोस्त भी यहाँ से अध्ययन कर सकेंगे क्लास 12 की। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कह रहा है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। क्या कह रहा है, ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। आज का अध्याय फर्स्ट। तो पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो पहले पूछ रहा है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु को आप ले लीजिए, एक सेब हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये कुछ भी ले लीजिए आप वस्तु, उसे पदार्थ कहते हैं। तो उस वस्तु को जहाँ रखेंगे वो कुछ स्थान घेरेगा, उसमें कुछ भार है, तो इसे पदार्थ कहते हैं। आप लोग को पता होगा पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे तो पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन यहाँ 3 ही पढ़ना है, इसलिए 3 मार्क कराइएगा। अगर 3 और 5 दोनों ऑप्शन में रहे तो दोनों रहेगा, ऑप्शन सी मारिएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो ठोस में कह रहा है इसका आयतन। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है तथा इनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। कहने का अर्थ हुआ ठोस, जैसे कि कोई गेंद ले लीजिए, तो गेंद क्या है, एक ठोस पदार्थ है। जैसे उसका आयतन, तो आयतन यानी भार तो उसका निश्चित रहता है कि कितना ग्राम का है, कितना किलो का है, ये तो निश्चित रहता है। उसका आकार, बॉल का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसका आकार भी निश्चित है कि बॉल हमेशा गोलाकार होता है। और अंतरानुक बल, तो बॉल में जितना ही अणु के बीच, अणु या परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल, यानी बहुत ही आकर्षण बल से वो खींचे रहते हैं, इसलिए ठोस में प्रबल अंतरानुक बल पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं द्रव की। तो द्रव की बात करते हैं। तो द्रव में कह रहा है कि उसका आकार, द्रव का आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और उनके बलों की अंतरानुक बल मध्यम होता है। कहने का अर्थ हुआ द्रव के बीच आयतन निश्चित होगा। जैसे कि 5 लीटर अगर वाटर लिए, तेल लिए, पेट्रोल लिए, तो 5 लीटर ये तो फिक्स है, यानी आयतन निश्चित हुआ। लेकिन आकार की बात करें तो आकार अनिश्चित है, क्योंकि अगर हम तेल, पेट्रोल, जल, वाटर कुछ भी लें, उसे जिस शेप के आकार में बर्तन में रखेंगे वो उस शेप का आकार धारण कर लेगा। जैसे वाटर को अगर गिलास में रखें तो गिलास के आकार का, बॉटल में रखें तो बॉटल के आकार का। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे 5 लीटर लिए, 2 लीटर लिए, 1 लीटर लिए, तो क्या करा, आयतन निश्चित हो रहा है द्रव का। और इनके अंतरानुक बल क्या होते हैं, मध्यम होते हैं। मतलब ठोस की तुलना में थोड़ा कम होते हैं, यानी बीच के माध्यम में होते हैं। जैसे कि ठोस में बहुत अधिक होता है, तो इसमें मध्यम होता है अंतरानुक बल। अब चलिए गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस में कितना होता है, तो गैस में
क्या कर रहा है? गैस। गैस का, रुक जाइए बताते हैं। हाँ, तो गैस का क्या होता है? गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस को जब एक रूम में फैला दिया जाए तो रूम के आकार का हो जाता है। अगर इसे एक ड्रम में रख दें तो ड्रम के आकार का, किसी डिब्बे में रख दें तो डिब्बे के आकार का, यानी इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तो इसका आयतन में भी प्रभाव पड़ता है, यानी अनिश्चित रहता है। और इनके बीच और इन गैस के बीच अंतरानुक आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी ना के बराबर इसमें बल लगता है। तो आज हम देख लिए हैं गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है ठोस अवस्था। जैसा कि हमारा चैप्टर ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ठोस अवस्था कहते किसको हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप चाहते हैं तो कॉपी कलम में PDF इसका खुद ब खुद हम बना कर लाए हैं। आप वीडियो को पॉज कर कर के PDF बना सकते हैं, खुद अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा यहीं पर याद हो जाए। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठोस अवस्था क्या कर रहा, फिर से देख लीजिए। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस पदार्थ में भी वही बात था, लेकिन यहाँ अवस्था, ठोस अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो तथा उनके बीच प्रबल आकर्षण बल हो। क्या हो? प्रबल आकर्षण बल हो। हमने ऊपर बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ठोसों के प्रकार। ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को पता होगा, ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन? यहाँ लिख दिए हैं। अ में क्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने आपके लिए अंग्रेजी भी साथ में लिख दिए हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश को बहुत ही ध्यान में रखिए कर पढ़िएगा। इंग्लिश को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रकार हुआ अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। तो ठोस मुख्यतः कई प्रकार का हो गया? तो ठोस मुख्यतः 2 प्रकार का। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस। तो पहले करा क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस तो पहले जान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते किसको हैं। तो वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे जैसे इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में हैं। कैसे? आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए। जैसे ये हुआ तो ये एक निश्चित क्रम में सीधे आ रही है। रेखा जब भी खींचते हैं तो इधर भी देखिए निश्चित क्रम में है, इधर देखिए ये भी निश्चित क्रम में है। तो कहने का अर्थ वे ठोस जिसमें उनके अवयवी का निश्चित क्रम में हो। क्या हो? निश्चित क्रम में हो। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, पार के दिखा देते हैं। ये निश्चित क्रम में हुए न, इन व्यवस्थित होते हैं तथा जिसके एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसके एक निश्चित ज्यामिति होती है तो एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी गलनांक यानी क्वथनांक, जैसे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तन होता है, यानी इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या है? निश्चित है। इसे ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए नीचे उदाहरण भी देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा अक्रिस्टलीय ठोस। थोड़ा सा PDF प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग चाहे तो अपना खुद लिख सकते हैं। थोड़ा बनाने वाला गलत, थोड़ा पेज को धुंधलापन कर दिया, लेकिन आपके लिए अच्छे ढंग से बता रहे हैं, आप लोग साथ साथ बनाइएगा। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये कह रहा है वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस में कह रहे हैं तो वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं
तथा अक्रिस्टलीय ठोस में कह रहे हैं वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसकी एक ज्यामिति अनिश्चित होती है तथा इसकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ें कि गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में पढ़ रहे हैं गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होती है। आपके सामने फिगर पारा हुआ है, फिगर भी पढ़ लीजिएगा साथ में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अवयवी कण क्या है। बार बार बोल रहे हैं अवयवी कण क्या है, तो अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन। अणु हो गया, परमाणु हो गया तथा आयन हो गया, ये सब हमारे अवयवी कण हुए। अणु, परमाणु, आयन, ये सब क्या हुए, हमारे अवयवी कण हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर के मध्य अंतर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों के मध्य अंतर। इससे भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स पूछते हैं। कहते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थ में अंतर बताइए। तो हम आपके लिए अंतर लेकर आए हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस तथा दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला क्रिस्टलीय ठोस में अंतर करा है, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं तथा निश्चित क्रम में। व्यवस्थित का अर्थ हुआ निश्चित क्रम में। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर क्या है, इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय में कह रहा है इनके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में कह रहा है इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस में दूसरा अंतर कर रहा है, इसका गलनांक क्या होता है, स्पष्ट होता है, यानी निश्चित होता है इसका गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। तीसरा अंतर है क्रिस्टलीय ठोस का, यह विषमदैशिक होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस यह विषमदैशिक होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस यह समदैशिक होता है। चौथा अंतर देखिए क्रिस्टलीय ठोस में, इसका शीतलन वक्र असंतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का चौथा अंतर कर रहा है, इसका शीतलन वक्र असंतत होता है। क्या होता है, असंतत। चौथा अंतर अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में, इसका शीतलन वक्र संतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस में असंतत होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में संतत होता है। पांचवा अंतर देखिए क्रिस्टलीय ठोस में करें, इसे वास्तविक ठोस माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जाता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को इसे अतिशीतित द्रव माना जाता है। क्या माना जाता है, अतिशीतित द्रव। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोल रहा संघटक कण। संघटक कण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल संघटक कण। तो इसके बारे में जान लेते हैं। किसी ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले कणों को क्या कहते हैं, संघटक कण कहते हैं। जैसे कोई भी ठोस, अणु, परमाणु, आयन, ये 3 चीज़ के मिलकर बने होंगे। तो संघटक कण कह रहा है किसी ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले कणों को संघटक कण कहते हैं। जैसे एक बॉल मान लीजिए, 3 में कुछ अणु, कुछ परमाणु, कुछ आयन होंगे, तो इसे ही संघटक कण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दिए अणु, परमाणु, आयन। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे कह रहा है क्रिस्टल ठोसों के बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस के बंधों के आधार पर ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के बंधों के आधार पर ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजिक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। तो यहाँ याद करने का प्रयास करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ठोसों को बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो ये 4 भागों में किया गया है। कौन कौन, तो याद करिए। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजित ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। तो इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो पहला है आणविक ठोस। क्या है, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस कहते किसे हैं, तो देखिए यहाँ इनके संघटक कण अणु होते हैं। आणविक ठोस के संघटक कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ठोस CO2, दूसरा है
आयोडीन इसे I2 से सूचित करता है इत्यादि। आगे और भी देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठोस CO2 तथा I2 इत्यादि। दूसरा है आयनिक ठोस। क्या है आयनिक ठोस? तो इनके संघटक कण धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। इनके संघटक कण धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है आयनिक ठोस के बीच। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, NaCl नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो 3 एग्जाम्पल। अब आगे इत्यादि, आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर पर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर का रहा सहसंयोजी ठोस। कौन सा ठोस? सहसंयोजी ठोस। तो इनके संघटक कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल सहसंयोजी बंध होते हैं, जिसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। फिर से देख लीजिए सहसंयोजी ठोस। इनके संघटक कण परमाणु होते हैं, जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ग्रेफाइड, हीरा इत्यादि। कौन कौन से? ग्रेफाइड, हीरा इत्यादि। और ये क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप ग्रेफाइड। अगला करा है धात्विक ठोस। चौथा क्या करा है? धात्विक ठोस। तो इनके संघटक कण धातु के धन आयन होते हैं। धातु के धन आयन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। कहने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन के समुद्र, यानी जहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनमें डूबे होते हैं। धातु में कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल, यानी अत्यधिक आकर्षण बल, जिसे धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम को जब 2 भागों में बांटा गया तो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन तथा सोडियम धन आयन। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आगे और भी एग्जाम्पल आए, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हमें पढ़ना है क्रिस्टल ठोसों के विभिन्न प्रकारों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण। ये वही अंतर की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में आप लोग को समझाएंगे, एकदम पार्ट बाय पार्ट। तो इसे अच्छे ढंग से समझिएगा। इसके बाद फिर आपको अंतर नहीं समझ में आएगा तो चलिए, क्रिस्टल ठोसों के विभिन्न प्रकारों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण देखिए। कह रहा है अभिलक्षण नंबर फर्स्ट, घटक कण। यहाँ पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं चारों प्रकार को: आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। क्या क्या बांट दिए हैं, अब चलिए देखते हैं। पहला करा घटक कण। तो आयनिक क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन होता है। क्या होता है? धन आयन, ऋण आयन। तथा सहसंयोजक क्रिस्टल में परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। धात्विक क्रिस्टल में भी परमाणु होता है, और आयनिक क्रिस्टल में होते हैं छोटे अणु। क्या होते हैं? छोटे अणु। अब बांधने वाले बल के आधार पर बांटा गया है। तो आयनिक क्रिस्टल में प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होते हैं, और सहसंयोजक क्रिस्टल में क्या होते हैं? तो सहसंयोजक क्रिस्टल में होते हैं सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। और धात्विक क्रिस्टल में होता है धन आयन और गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युतीय आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल? विद्युतीय आकर्षण बल। वही बोल रहा है आयनिक क्रिस्टल में दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है। कौन सा? दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं अभिलक्षण की ओर। तो तीसरा अभिलक्षण कर रहा है, तीसरा अभिलक्षण क्या करा देखिएगा यहाँ। तीसरा भौतिक गुणधर्म तीसरा नंबर करा। तब भंगुर, उच्च गलनांक व क्वथनांक द्रवित व्यवस्था और जलीय व्यवस्था में विद्युत सुचालक गलन की उच्च ऊष्मा। दूसरा करा सामान्यतः कठोर, उच्च गलनांक व ऊष्मा के दुर्बल चालक गलन की उच्च ऊष्मा। आगे कह रहा है कठोरता, और नेक्स्ट में कह रहा है कठोरता और उच्च गलनांक ऊष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे चालक तथा चमक और आघातवर्धीनता, तन्यता आदि जैसे गुणधर्म का प्रदर्शन गलन की परिमिति ऊष्मा कहलाता है। और चौथा कह रहा है सामान्यतः मृदु, निम्न गलनांक, वाष्पशील,
विद्युत का दुर्बल चालक, अर्थात दुर्बल चालक कहने का अर्थ हुआ कुचालक। तो कुछ उदाहरण देखेंगे आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल का। तो पहला उदाहरण देख रहे हैं आयनिक क्रिस्टल का, NaCl नमक, पोटेशियम फ्लोराइड, कॉपर सल्फेट, NaNO3। दूसरा में एग्जाम्पल देखेंगे हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, कार्बन आदि। फिर इसमें देखेंगे कॉपर, धात्विक ठोस में कॉपर, चांदी को से, लोहा Fe, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। इधर देखेंगे आयनिक क्रिस्टल में ऊष्मा के द्रोवल चालक संलग्न के निम्न ऊष्मा ठोस आयोडीन, नेफ्थलीन, आर्गन इत्यादि। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब अंत में कुछ क्यूज देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को कहे थे कि क्यूज भी हम कुछ देखने जा रहे हैं, तो क्यूज पर आप लोग बताइएगा कमेंट करके आंसर। तो पहला नंबर प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा छद्म ठोस है। आप लोग के एकदम एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट से क्यूज में लेकर आए हैं प्रश्न, जिसे आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा। तो निम्न में से कौन सा छद्म ठोस है। छद्म ठोस कहने का अर्थ हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। क्या ठोस, कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऑप्शन ए बोल रहा CFA2, दूसरा बोल रहा ग्लास, तीसरा बोल रहा NaCl, चौथा बोल रहा सभी यानी ऑल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्लास, ग्लास हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुम्हारा दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रेफाइड एक उदाहरण है। ग्रेफाइड कौन से ठोस के उदाहरण है। ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया था, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस तथा एक और ठोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। ग्रेफाइड किसका उदाहरण है, तो सहसंयोजक ठोस का था, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, एक अक्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है, एक तीक्ष्ण गलनांक रखता है। दूसरा, चाकू से काटने पर साफ विदलन देता है। चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं देता है। ऑप्शन डी बोल रहा है, इसकी अधिकतम दूरी क्रमित विन्यास रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का रहा है, चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस में होता है साफ विदलन, यानी काटते हैं तो एकदम साफ साफ कटता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोना एक उदाहरण है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा सोना किसका उदाहरण है, तो आयनिक क्रिस्टल का, सहसंयोजक क्रिस्टल का, आणविक क्रिस्टल का, धात्विक क्रिस्टल का। तो आप लोगों को पता होगा यह है धात्विक क्रिस्टल का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए देखते हैं। तो आज हमने पढ़ा ठोस अवस्था कहते किसको हैं, ठोस अवस्था कहते किसे हैं, तथा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाना, उनके बीच अंतर के बारे में जाना आज की क्लास में, तथा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में जाना, तथा कुछ महत्वपूर्ण क्यूज खेले। इसमें आप लोगों ने आंसर कमेंट किया, कमेंट किया। अब चलिए होमवर्क कुछ नोट कर लीजिए, इसे आप बिना देखे बनाइएगा। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न नोट करिए होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में नोट करिए पहला नंबर प्रश्न, क्रिस्टल के प्रकार एवं उदाहरण लिखे। क्रिस्टल के प्रकार एवं उदाहरण लिखे। अगर जिस बच्चे ने ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा उनसे ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। और प्रश्न को बिना देखे बनाइएगा, जिस नहीं बने तो देखिएगा कि हम कहाँ पर समझने में दिक्कत हुई, फिर से वीडियो को देखिएगा तो आप लोग बना पाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को खेल नहीं समझिए, ज़रा मेहनत से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर आपको क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है 2023 के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न नोट करिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न करा है, क्या करा दूसरा नंबर प्रश्न, क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल में अंतर लिखें। तो इसे हम आप लोगों को एकदम बेसिक में बताएं, एकदम बच्चे की तरह बताएं कि क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोस में अंतर क्या है। तो क्रिस्टल होते हैं व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टल अव्यवस्थित रहते हैं। तो इसे आप लोग को लिखना है अंतर में। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है विषम दैशिकता क्या है। इसे आप लोग बना कर आइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में होमवर्क को शेयर करिएगा। तो चलिए हम आगे की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन। क्या पढ़ने वाले हैं, ठोसों में संकुलन। फर्स्ट चैप्टर का ठोस अवस्था हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।